आप सभी अभिभावकों को, अध्यापकों को और प्यारे बच्चों को गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आशा करता हूँ बहुत अच्छे से होंगे, स्वस्थ भी होंगे। अब तक तो आपको पता चल ही गया होगा इस कोविड-19 कोरोना के बारे में, और हम बहुत इसका क्या बोलते हैं, प्रिकॉशनरी बचाव भी बहुत अच्छे से अपने तरीके से हैंडल कर रहे हैं। कुछ जानकारी एक बार फिर से मैं आपको देने आया हूँ। जैसा कि न्यूज़पेपर में भी आया था, कई जगह चर्चाएं भी चल रही हैं कि स्कूल अब खुलने वाले हैं, स्कूल खुलने वाले हैं। तो जो बच्चे घर पे इसमें बोर हो रहे हैं या फिर उनकी ऑनलाइन पढ़ाई नहीं हो पा रही है, या कुछ लोग ये भी कंप्लेन कर रहे हैं ऑनलाइन ऐसे थोड़ी होती है। इवन मैं भी एक गार्जियन हूँ, तो मैंने भी, जहाँ मेरी डॉटर पढ़ती, मैंने कंप्लेन किया है कि ऐसे पढ़ाई नहीं होती है, थोड़ा सा तरीका। लेकिन हम लोग उससे बहुत, हमारे टीचर्स और हम लोग और अपना स्कूल उससे बहुत बेटर तरीके से चल रहे हैं वहाँ। तो फिर भी मैं बताना चाहता हूँ कि हम लोग बहुत बेटर तरीके से चल रहे हैं, और इस सहयोग के लिए तहे दिल से आप सभी का धन्यवाद। दूसरी बात, स्कूल तो खुलने वाला है। जो स्कूल खुलेगा, देखिए वो चरणबद्ध तरीके से खुलेगा। चरणबद्ध तरीके से मतलब स्कूल पहले 9, 10, 11, 12 का खुलेगा, क्योंकि इनके रजिस्ट्रेशंस होते हैं, बोर्ड के फॉर्म भरे आते हैं, स्कॉलरशिप्स आती हैं, और भी कई चीज़ के कई 4 काम होते हैं जो शुरुआत में ही हमें करने पड़ते हैं। तो उसके लिए बिल्कुल तैयार रहिएगा। जो बच्चे 9, 10, 11, 12 में हैं, प्लीज़ जिनके अकाउंट्स नहीं है, जितना दिन टाइम खुला हुआ अपने अकाउंट्स ओपन करवा लीजिए। आय जात प्रमाण पत्र जो भी आपको प्रिपेयर करना करिए, ताकि जब आपका स्कॉलरशिप, जो इस बार स्कूल से ही भरा जाएगा, अभी तक तो बाहर से मैं हायर करता था तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम अब स्कूल में ही सारा काम होगा, तो उसको आप करवा लीजिए। आपके पास टाइम है, करा लीजिए, ताकि मैक्सिमम लोग इसका फ़ायदा उठा पाएँ। मैं चाहता हूँ मैक्सिमम मीन्स मैक्सिमम, मैं नहीं चाहूँगा, कभी नहीं चाहूँगा कि एक बच्चे को भी इसका फ़ायदा न मिले। मैं चाहूँगा सबको इसका फ़ायदा मिले। सही कह रहा हूँ ना? ठीक है। दूसरी बात रही, जब चरणबद्ध तरीके से स्कूल खोलेंगे, फेज़ वाइज खोलेंगे, 9, 10, 11, 12, उसके 1 हफ्ते 10 दिन बाद फिर 6, 7, 8, फिर उसके बाद 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, मतलब ये मान के चलिए 15 अगस्त तक आपकी सारी क्लासेस चालू हो जाएंगी। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप अगर प्लान बना रहे हैं, नहीं मैं अपने बच्चों को नहीं भेजेंगे, या ठीक है, मैं बिल्कुल एक्सेप्ट कर रहा हूँ आपकी बात। भाई मैं भी अपने बच्चों को जब तक भी नहीं भेज रहा हूँ, लेकिन ये तो बच्चों को हमको गाइड करना पड़ेगा। अगर आप ये बोल नहीं बच्चा हैंड वॉश नहीं कर रहा है, तो बस ये एक चीज़ बताइए, क्या आप या आपका बच्चा, आप उसे घर पे गाइड कर रहे हैं कि नहीं ये मत करो, हैंड वॉश करो? आप कर रहे हैं, मास्क लगा के घूमता है घर पे वो। शायद अगर 10 गार्जियंस होंगे, उसमें से 3 ही लोग ऐसे होंगे जो हाँ मास्क, सैनिटाइजर से यूज़ कर रहा है। ये काम आपका भी है, आप मत भेजिए। आप मुझे सहयोग नहीं करेंगे, विद्यालय को सहयोग नहीं करेंगे, आपके टीचर्स 2 महीने से इतनी मेहनत कर रहे हैं। जब किसी स्कूल की पढ़ाई नहीं स्टार्ट हुई, तब आपके स्कूल के अपने टीचर्स आपकी पढ़ाई स्टार्ट कर दें। 22 तारीख से, यानी कि आने वाले सोमवार को, मैं अपने सारे टीचर्स को फिर से बुलाया हूँ सेकेंड फेज़ ऑफ ऑनलाइन स्टडी का, कि सेकेंड फेज़ ऑनलाइन स्टडी कैसे करनी है। तो सेकेंड फेज़ ऑनलाइन स्टडी होगी, तो यहाँ मैं सारे टीचर्स बुला रहा हूँ। मैं बस आपसे इतना रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप अपने टीचर्स को सहयोग करिए, अपने टीचर्स को आप लोग सहयोग करिए। आप देखिए, वो मैं खुद उनको 2 महीने से लगभग वेतन नहीं दे पाया हूँ। रीज़न यही है कि बहुत सारी फ़ीस भी बाकी है, कोई फ़ीस भी नहीं है मेरे पास, लेकिन उसके बाद भी आपके टीचर्स ने आपका सहयोग किया। इस चीज़ के लिए तो आप उनको उत्साह बढ़ाना चाहिए, कितना होने के बाद भी वो आपका सहयोग किए। तो मैं चाहता हूँ, बस इतना निवेदन करूँगा, आप, मैं ये नहीं कह रहा स्कूल खुल जाए आप सब लोग भेजिए, वो तो मैंने अपना टाइम टेबल भी तैयार कर रखा है कि मुझे कैसे दूर। और आप कभी भी गार्जियंस, अगर आपको लग रहा हो कि मैं आपसे ये वीडियो के माध्यम से बोल रहा हूँ, तो चाहे बच्चे हों चाहे गार्जियंस हो, आप कभी भी आके स्कूल पे आप आके देख सकते हैं। स्कूल पे मुझे और स्कूल से तुलना नहीं करनी है, मुझे इस स्कूल में जहाँ ये मेरी कर्म भूमि है, मुझे इसको ध्यान देना है, मुझे इसको देखना है कि मैं क्या कर रहा हूँ। आप कभी भी स्कूल पे आके आप ध्यान दे सकते हैं। आप आइए और देखिए कि मैंने खुद कितना प्रिकॉशन के लिए तैयार हूँ, कितने प्रिकॉशन ले रहा हूँ, ताकि हमारे बच्चे, अगर आपके बच्चे हैं तो मेरे बच्चे भी,
मेरा भी हक उतना ही है, जितने दिन वो मेरे पास रहेगा, जितने देर तक, उसका पूरा हक मेरा है उसके ऊपर। और आप भी इसीलिए भेजते हैं कि नहीं, कि आपका बच्चा सेफ हैंड्स में, तो वो आप कभी भी देख सकते हैं। अगर आप नहीं भेजना चाहेंगे, मुझे उसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन प्लीज़ 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 देखिए, मैं सोमवार से इनकी पढ़ाई स्टार्ट करने जा रहा हूँ, फिर से ऑनलाइन प्रॉपर वे में। हो सकता है कुछ नया भी करूँ उसमें, कि वो टीचर्स को बुलाऊँगा, कुछ नया तरीका करने जा रहा हूँ, उसमें आपकी सहयोग की अपेक्षा रखता हूँ। इस बीच आप, क्योंकि देखिए आपकी जितनी पढ़ाई हुई हैं, आपके टीचर्स जो आपकी बुक्स लगी उसी से पढ़ाएं, तो आप कुछ नहीं तो थोड़ा थोड़ा करके जो मेन बुक्स हैं वो ले लीजिए। बाहर मार्केट खुल गई है, कॉपीज़ ले लीजिए। कम से कम जो पढ़ाया जा रहा है, टीचर मेहनत कर रहा है, उसको ये ना लगे ना कि, उसको लगे ना कि हाँ, देखिए एक टीचर्स और एक स्टूडेंट का तभी संवाद हो पाता है जब दोनों तरफ से आदान प्रदान होता है। जब दोनों तरफ से टीचर पढ़ाएगा और स्टूडेंट जवाब देगा, टीचर खुशी होती है, टीचर पढ़ाएगा अच्छे से पढ़ाएगा, स्टूडेंट खुशी होती है। ऐसा नहीं है, और दोनों जब खुश रहेंगे तो जाहिर सी बात है आप पेरेंट्स, आप अभिभावक लोग भी खुश रहेंगे। तो बस एक निवेदन है कि आप ठीक है, बच्चों को मोटिवेट करिए, अपने आप को भी मोटिवेट करिए विदाउट थिंकिंग। और जो भी, अगर आप स्कूल से, मैं देखिए 9 बजे रोज़ पहुंच जाता हूँ सिर्फ इसीलिए, किसी कोई गार्जियन आए उसको दिक्कत ना हो। आप नहीं इकट्ठा पैसा जमा कर पा रहे हैं, नहीं कुछ चीज़ ले पा रहे हैं, आप पार्ट में तो कर सकते हैं, ताकि आपके टीचर्स का भी काम, क्योंकि देखिए बहुत सारे टीचर, उसमें हम में से ऐसे भी टीचर्स हैं जो उसी पैसे पे डिपेंड है। वो वेट कर रहे हैं कि नहीं मिलेगा तो मैं घर पे आएँगा, गैस लाऊंगा, राशन लाऊंगा, वॉटेवर जो भी उस खर्चे से है। तो ये बताइए, अगर आपका सहयोग नहीं मिलेगा, मुझे आपसे नहीं मिलेगा, तो मैं किससे बोलने जाऊंगा? मैं उन टीचर्स के बिहाफ पे, उन जो वर्कर्स हैं, जो यहाँ कर्मचारी हैं, उनके बिहाफ से आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि आप अपना उत्साह बढ़ाते हुए हमारा और इस विद्यालय के सारे जो परिवार है, इनका भी उत्साह बनाइए। तो प्लीज़ निवेदन है कि बुक्स, कॉपी जो भी बाहर मार्केट खोल लिया आप ले लीजिए, ठीक है। दूसरी बात, मैं आप अभिभावकों से ही इस बार से नया चीज़ मैंने एक स्टार्ट किया है। मैं चाहता हूँ आपको भी इन्वॉल्व करूँ मैं अपने स्कूल की हर एक एक्टिविटी में, कि अगर कुछ मैं करवाने जा रहा हूँ तो उसमें आपकी भी सहमति हो कि हाँ, अगर ये चीज़ स्टार्ट कर रहा हूँ तो आप भी उसमें बोले कि हाँ। तो मैं आप में से ही कुछ लोगों को वो देखूँगा, कुछ लोगों को हमने एक समिति बनाने जा रहे हैं, अभिभावक शिक्षक समिति या संगठन कह लीजिए। उसमें कुछ भी डिसीजन अगर स्कूल के लिया जाएगा, उसमें आपका भी डिसीजन होगा। और ये अभी तक किसी स्कूल्स में नहीं है, लेकिन मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ, ताकि मैं चाहता हूँ जो भी काम हो उसमें आपका इन्वॉल्वमेंट, मतलब स्कूल अकेले डिसीजन ना ले। और मुझे मालूम हो 10 लोग होंगे, 12 लोग होंगे, 25, मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि ऐसे गार्जियंस आएँ जो सुझाव दे सकें। मैं भी देखिए अभी सीख रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मुझे बहुत पहले से कुछ, मैं भी सीख रहा हूँ। मैं भी 4 लोगों से मिलता हूँ तो मुझे 3 बातें सीखने मिलती है। होता है कोई गलत बताएगा, उसकी बात को नहीं लेता हूँ। मैं आपका सुझाव सर्वोपरि है, उसको मैं लूँगा। उसके बाद जो बात आती है कि एडमिशन्स चल रहे हैं, और हमारे स्कूल की एक मैंने वेबसाइट लॉन्च की है, जिसमें आप प्रॉपर वे में आप जाके एडमिशन का इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। अभी कुछ दिन में आपको होता है, महीने के लास्ट में या थोड़ा टाइम लगेगा, आपको मोबाइल ऐप मिलेगा जिसमें आपके जो बच्चे नहीं पढ़ रहे तो वीडियोज़ भी आएंगे, होमवर्क क्या क्या मिल रहे हैं, वो सारी चीज़ें उस पर अपलोड हो जाएंगी। वो सारी चीज़ें आपको दिख जाएंगी, ये चीज़ें हैं, वो आप कर लीजिएगा। आपके टीचर्स, आपके क्लास टीचर्स, वो आपको गाइड करेंगे, वो आपको बता देंगे कैसे। तो जो भी नए एडमिशन्स चल रहे हैं, जो भी आपके आस पड़ोस में या आपके घर में जो भी इच्छुक व्यक्ति है जिसको नया प्रवेश लेना है, एडमिशन्स चल रहे हैं। आप ये मत सोचिए कि हम टाइम लगाएंगे, हम सोचेंगे उस समय, ऐसा मत कुछ सोचिए। ये पढ़ाई है, विद्या आप जितनी बढ़ाएंगे उतनी बढ़ेगी, विद्या कम नहीं होगी। कुछ पेरेंट्स हैं, कुछ बच्चे हैं, मैं उसको नहीं कहूँगा, लेकिन उनके मन में एक भावना आ गई सुन के, अपनी खुद की बुद्धि सुन के, कि नहीं, हम 1 साल बच्चे को नहीं पढ़ाएंगे। आप इससे आप ये बताइए, आप पे तो कोई असर नहीं पड़ेगा, आप पे कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन ये सोचिए उस बच्चे पे क्या असर पड़ेगा। उसके 1 साल जो भी चीज़ें हैं ब्लॉक हो जाएंगी। इसीलिए मैंने ऑनलाइन और नए तरीके से करने की कोशिश कर रहा हूँ कि टीचर्स को बुलाऊंगा, ऑनलाइन का फ़ायदा सिर्फ इसीलिए आपका सहयोग मांग रहा हूँ। देखिए
हमारा आपका सहयोग नहीं रहेगा, न मैं एक कदम आगे बढ़ सकता हूँ, ना आप बढ़ सकते हैं। मैं चाहता हूँ आपका सहयोग रहे इस विद्यालय को आने में। जो विद्यालय, मैं इस साल बहुत कुछ एक्सपेक्ट किया था, बहुत कुछ नया करने वाला था, बहुत कुछ नया करने वाला था, लेकिन ना ये कोरोना आ गया, और नहीं तो ऐसी चीज़ें करने वाला था जो सिर्फ गोरखपुर के स्कूल्स में है, अपने स्कूल नहीं, जो इतने कम बजट में अगर आपको मिल रहा है प्लीज़ फ़ायदा उठाइए। और किसी को मैं एक बार कंप्यूटर स्टार्ट करने वाला था, कुछ पेरेंट्स ने शिकायत किया था या आपने सजेशन दिए थे कि एटलीस्ट हर बच्चे को एक कंप्यूटर मिले, एक कंप्यूटर एक बच्चा। मैं आप कंप्यूटर लैब तैयार करा लिया हूँ, तो उसमें कंप्यूटर की जरूरत है, लेकिन कोशिश करूँगा अगर आपका सहयोग रहा तो हो सकता है 1-2 महीने में वहाँ पे कंप्यूटर्स भी लग जाएंगे, बच्चे टच एंड फील करें कंप्यूटर क्या है। और जगह होता है 3-4 रखे हो दिखा दें। ये सजेशन मुझे बहुत अच्छा लगा और मैंने तुरंत इसको इम्प्लीमेंट भी कर दिया है। क्लासेस में कुछ बदलाव हुए हैं, लाइक स्मार्ट क्लास, जो क्लास पहले नहीं थी, बहुत डिस्टर्ब होती थी, स्मार्ट क्लास को मैंने बहुत नए तरीका कर दिया है। और उसमें एक सिस्टम रख दिया है जो पर्टिकुलर, चाहे वो किसी क्लास का हो, चाहे वो नर्सरी क्लास का हो, चाहे वो क्लास 12th का हो। अब वो टीचर्स जाके, मैं टीचर खुद भी ट्रेन करूँगा, टीचर जाके स्मार्ट क्लास का फ़ायदा उठाएगा कि देखिए जब स्कूल में हर चीज़ हो गई है, तो मैं चाहता हूँ चाहे वो टीचर हो, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो गार्जियन हो, मैं चाह रहा हूँ एक एक चीज़ की यहाँ जो चीज़ फैसिलिटी है, एक एक चीज़ का फ़ायदा उठाया जाए। अगर आप जो माह का शुल्क दे रहे हैं, मैं चाहता हूँ एक एक रुपये उसमें वसूल लिया जाए। मैं आज से नहीं, बहुत पहले से अपने बच्चों को समझा रहा हूँ, प्लीज़ जो भी शुल्क दे रहे हो एक एक रुपये वसूल लो, कोई चीज़ मत छोड़ो। लेकिन वसूलने का ये मतलब नहीं है कोई चीज़ यहाँ नुकसान करके। मैं बहुत बच्चों को देखता हूँ बेंचेस पे बाहर ठंड में बाहर आकर बैठ जाते हैं, मुझे कोई आपत्ति, लेकिन वो बेंचेस जब बारिश में भीगती हैं, उस पर धूप लगता है, फिर आप कंप्लेन करोगे सर हमारे पास बैठने को बेंच नहीं है। इस साल 160 सेट करीब मैंने बेंच बनवा दी है, लोहे की बेंच बनवाई है, अभी और भी बनेगी। तो मैं चाहता हूँ नुकसान करके नहीं, यहाँ फ़ायदा उठा के। आप नुकसान करके अगर आपको कुछ मिलता है तो करिए, मैं खुद बोल रहा हूँ। अगर आपको लगता है कि आप यहाँ पे 200 रुपये, 250 रुपये, 500 रुपये, 600 दे रहे हैं और यहाँ पे एक दीवार पे तोड़ोगे, अगर उससे आपको फ़ायदा होता है तो आप करिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मुझे नहीं लगता उससे कोई फ़ायदा होगा आपको। तो यहाँ पे जो आप फीस देंगे ना, एक ही चीज़ चॉइस करिए। तीसरी बात, क्लास 10th और 12th के लिए आपके रिज़ल्ट्स आने वाले हैं, हफ्ते भर में आपके रिज़ल्ट्स आ जाएंगे। आपके हफ्ते में रिज़ल्ट्स आ जाएंगे। मुझे मालूम है बहुत एक्साइटमेंट रहे रिज़ल्ट का, क्या होगा, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो और eagerly वेट कर कितने परसेंटेज होंगे, यहाँ पर अच्छी चीज़ है, होना चाहिए। लेकिन इसको लेके आप लोग जो 2 महीने 3, इसको जो वेस्ट किया अब मत करिए। मुझे आप पे विश्वास है, मुझे इस स्कूल के हर एक स्टूडेंट पे विश्वास है, हर एक टीचर पे विश्वास है। उन्होंने जो आपको शिक्षा दी है और जो आपने यहाँ शिक्षा ली है, मैं एकदम गारंटी के साथ कहता हूँ कि आप अच्छे नंबरों से पास हो गए। अच्छे नंबरों से पास हो, आपकी मेहनत रंग लाएगी, आपको पेरेंट्स को आपके ऊपर गर्व होगा, क्योंकि सबको पता है ये लड़कियाँ अपने स्कूल में थीं और एक अक्षर की नकल हुई है, एक अक्षर की नकल नहीं हुई है। तो आपको प्राउड होना चाहिए। आपके जो नंबर भी आए, किसी के 85 भी आएंगे ना, तो वो तो गर्व करेगा, जिसके 65 भी आएंगे वो भी गर्व करना, और अपने आप की तुलना करना कि तुम 65% तो ले लिए हो अपनी मेहनत से, तुमको 35% और मेहनत थोड़ी सी करनी है ताकि तुम 100 की लाइन में आ जाओ। और 85 वाला आपको भी गर्व होना चाहिए कि 85% तुमने अपने मेहनत से लिया, अपने टीचर्स की मेहनत लिया है। तुमको 15% की और मेहनत करनी है, टॉप 10 में या टॉप 5 में और प्रदेश में अपना नाम रोशन बने। बहुत बड़ी चीज़ नहीं है ये, बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, इट्स अ वेरी ईजी टास्क। क्लास 12th के लिए अब आप कॉलेज ज्वाइन करोगे, आपके फॉर्म्स और फिल हो रहे हैं। अगर आपको किसी भी सजेशन की ज़रूरत पड़ती है, इफ़ एनी पॉइंट ऑफ टाइम आप अगर परेशान हो जाते हो कि नहीं क्या करूं, साइंस वाले स्टूडेंट वो आर्ट्स लेते हैं, मुझे बहुत दुख होता है, साइंस में आर्ट्स लेते हैं, मुझे बहुत कष्ट होता है, नहीं, आप मुझे बताओ, मुझसे सजेशन ले लो।
आप अपना एक एम, एक लक्ष्य बनाओ कि आपको आगे 10th के बाद, 9th के बाद या 12th के बाद क्या है। आप सब लोगों का एक लक्ष्य होना चाहिए, चाहे वो किसी क्लास का हो। 9th 8th के बाद जब आप 9th में जाते हो ना, उस समय एक आपका फोकस होना चाहिए कि मुझे ये करना है, क्योंकि अब तो आपके समय में बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं, बहुत कुछ है आपके पास सीखने के लिए। जब मैं आपकी उम्र में था और जब मैंने अपने स्कूल में सुधार किया, हम मेरे पास इतना कुछ भी नहीं था, हम लोग जानते नहीं थे बाहर की दुनिया में क्या होता है। तो मेरा एक ही एम था, या जितने लोग हम लोग सैनिक स्कूल में, एक ही एम था, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, मतलब इंडियन फोर्सेस ज्वाइन करना था। इसके अलावा कोई एम नहीं था। आप बिलीव नहीं करोगे, आपका प्रिंसिपल यानी कि मैं खुद, आज भी मैं फोकस हूँ, मुझे डिफेंस ज्वाइन करना है। अब मुझे हर वो कोशिश करता हूँ कि जो भी तरीके होते हैं मैं अपने डेवलप करता हूँ। वही चीज़ें मैं आपको बताता हूँ कि इस दुनिया में कोई चीज़ टफ़ नहीं है और किसी चीज़ की उम्र नहीं है। मैं इतनी एज में आके एक्सरसाइज कर रहा हूँ जस्ट टू कि आप लोग आओ तो मुझे देखो, अरे यार मैं फिट हूँ तो आप क्यों होते हैं। मैं भी, मेरे पास भी टाइम नहीं रहता है, लेकिन टाइम निकालना पड़ता है, अपने लिए टाइम निकालना पड़ता है। तो बस यही है 12th वालों, आप कभी कंफ्यूज मत होना। ये मैं अपने स्कूल नहीं बोल रहा हूँ, मैं किसी भी स्कूल हो, आप एनी टाइम आके कम एंड सजेशंस लीजिए, आइए, मुझे मैं हेल्प करूँगा। तो आज मैंने 3 बातें बताई। एक तो ऑनलाइन क्लास में स्टार्ट करूँगा, जिसमें आप पेरेंट्स का, आप सब बच्चों का सहयोग चाहिए। हमारे टीचर्स आपको कॉल करेंगे। एडमिशन स्टार्ट हो गया है, खासकर 11th क्लास के लिए, वो अपना टाइम ना वेस्ट करें। तीसरा, 12th वालों को जब भी आपको सजेशन चाहिए होगा, प्लीज़ एनी टाइम यू कम टू मी, आई विल हेल्प यू आउट, ठीक है। लेकिन एक मैं चौथी बात तो नहीं कहूँगा, उसी में सारी बात का रस है। कुछ पेरेंट्स